वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 31 मई 2021 और 31 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 30 मई। प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हो चुके बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इन बच्चों के बालिग होने तक सरकार लालन पोषण, शिक्षा व विकास के सभी संसाधन उपलब्ध करवाएगी। योजना के तहत कॉलेज में पढ़ने वाले या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सरकार लैपटॉप या टैबलेट प्रदान करेगी और अनाथ हो चुकी बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपये की सहायता शादी के लिए प्रदान की जाएगी। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक सेना में किस जहाज को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सजक। भारतीय तटरक्षक सेना में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व उपकरणों से लैस जहाज सजक को शामिल किया गया है। समुद्र में गश्त करने वाले 105 मीटर लंबे जहाजों की श्रृंखला का यह तीसरा जहाज है। यह जहाज 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर के साथ साथ 4 हाई स्पीड बोट को भी अपने साथ ले जा सकता है। इससे समुद्री सुरक्षा व राहत कार्य में मदद मिलेगी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक के नटराजन हैं और भारतीय तटरक्षक बल का मोटो है वयम रक्षाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कुलदीप सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार कुलदीप सिंह को सौंपा गया है। कुलदीप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में राधा विनोद राजू ने की थी। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई गार्ड 1 नामक युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मिस्र। स्काई गार्ड 1 नामक युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और मिस्र के मध्य आयोजित किया गया है। यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के मध्य युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन काहिरा में किया गया है। यह है मैप में मिस्र। मिस्र की कैपिटल है काहिरा। मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और मिस्र के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जयंती नामक झिंगुर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जयंती नामक झिंगुर की नई प्रजाति खोजी गई है। इसकी खोज राज्य के कुर्रा गुफा में की गई है। इस प्रजाति का नाम देश के जाने माने गुफा एक्सप्लोरर प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। झिंगुर की प्रजाति जयंती जीनस एर्कोनोमिमस सोसर के तहत पहचाने जाने वाली 12वीं प्रजाति बन गई है। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, युवा प्रधानमंत्री योजना।
युवा लेखकों को प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत व भारतीय लेखन संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा का पूरा नाम यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स है। युवा योजना आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए किस राज्य के संगठन को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ MPVHA को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नागरिक समाज संगठन के लिए प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गिबेरियस है और इसके वर्तमान में सदस्य देश 194 हैं। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। ऐसा करने वाला बांग्लादेश पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। बांग्लादेश के द्वारा श्रीलंका को $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा की मंजूरी प्रदान की गई है। मुद्रा विनिमय दो देशों के बीच उनकी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शामिल होने की व्यवस्था है। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रीवा प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, संस्कृत विद्वान। हाल ही में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान रीवा प्रसाद द्विवेदी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे रीवा प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने अपना पहला साहित्य संतना नाम से लिखा था। रीवा प्रसाद द्विवेदी ने 1980 में विश्व संस्कृत कॉन्फ्रेंस का आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया था। इन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।